प्रधानमंत्री मोदी फिर मां से मिलने जाने वाले हैं। इस बार का मौका बहुत खास है। 18 जून को प्रधानमंत्री मोदी की मां का 100वां जन्मदिन है। इसी दिन पीएम मोदी पावागढ़ के काली माता मंदिर में भी दर्शन के लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में रहते हैं। उनकी मां हीराबेन गुजरात में रहती हैं। दोनों के बीच का फासला हजारों किलोमीटर का है, लेकिन मां बेटे का मन एक है। उनके मन में मां के प्रति कितना अगाध प्यार भरा है, ये किसी से छिपा नहीं है। आए दिन मां के साथ उनकी स्नेह भरी तस्वीरें दुनिया के सामने आती रहती हैं। ज्यादा दिन नहीं हुए जब पीएम हिमाचल के दौरे पर गए थे और हिमाचल में एक रोड शो के दौरान एक लड़की पीएम की मां की तस्वीर अपने हाथों से बनाकर उन्हें देने के लिए ले आई, जिसे दूर से ही देखकर पीएम के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी ने एक बच्चे की तरह खुश होकर उस तस्वीर को अपने हाथों में भर लिया था और उस बच्ची को खूब आशीर्वाद दिया था। नाम बेटा खुद बनाती हो? कितने दिन में बनाए? एक दिन में बनाया। अच्छा, कहाँ रहती हो? यही शिमला में। शिमला में। सर आपका भी बनाया, बट वो टीसी सर की तरफ से आया कोई होगा। बात नहीं। दुनिया को नई राह दिखाने वाले प्रधानमंत्री मोदी का नाम आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी की शख्सियत 1-2 सालों के संघर्ष से बना नाम नहीं है, बल्कि उनका व्यक्तिगत जीवन संघर्ष की आग में तपकर बने कुंदन का नाम है, जिसमें सबसे ज्यादा योगदान उनकी मां के संघर्ष और समर्पण का है। पीएम मोदी ने कई बार इसका जिक्र भी किया है। साल 2015 के सितंबर महीने में फेसबुक के एक कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे पीएम मोदी अपनी मां के संघर्ष के बारे में बोलते हुए भावुक हो गए थे। जो नजरिया हमारे पिताजी तो रहे नहीं है, माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसका उनको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी कर रहा, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। किसी के जीवन में, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन। पीएम मोदी ये बताते हुए बेहद गर्व महसूस करते हैं कि वो आज जो कुछ भी है अपनी मां हीराबेन की वजह से है। ये उनकी मां का संघर्ष ही है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को जीवन पथ पर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने का गुरु मंत्र दिया और उन्हें एक ऐसे किरदार के रूप में ढलने का मौका दिया जिसने एक साधारण नागरिक से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बनने का सफर पूरा किया। आपको याद होगा जब पहली बार गुजरात के सीएम रहते हुए पीएम मोदी का नाम बीजेपी ने बतौर प्रधानमंत्री प्रत्याशी घोषित किया था। उस दिन भी सबसे पहले प्रधानमंत्री सीधे अपनी मां के पास पहुंचे थे और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्होंने ऐसी जीत हासिल की जिसका इतिहास साक्षी है। ધન બનશે 100% અને મારા શબ્દોથી સાચી વાત તમે યાદ રાખજો. આશીર્વાદ એ પ્રધાન બનવાના.
पीएम मोदी का मां के प्रति ये बेशुमार प्यार कोई नया नहीं है। गुजरात के सीएम से लेकर देश के पीएम बनने के सफर के बीच वो अक्सर अपनी मां से मिलने गुजरात जाते रहे हैं। वो मां से मिलकर कभी बच्चों की तरह खिलखिलाते हैं तो कभी मां के हाथों से खाते हुए मगन नजर आते हैं। सच पूछिए तो पीएम मां के सामने खुद बच्चे जैसे हो जाते हैं। मां के आंचल की छांव में पीएम के चेहरे पर जो खुशी का भाव आता है, वैसी खुशी फिर उनके चेहरे पर कहीं और नहीं झलकती। और अब एक बार फिर पीएम मोदी जा रहे हैं अपनी मां के पास। इस बार तो मौका भी बेहद खास है। जी हाँ, मौका है पीएम मां के 100वें जन्मदिन का और प्रधानमंत्री अपनी मां का गोल्डन बर्थडे मनाने 17 तारीख की रात को ही गुजरात पहुंच रहे हैं, जहां वो रात में विश्राम करेंगे और फिर 18 तारीख को अपनी मां हीराबाई का 100वां जन्मदिन गांधीनगर वाले आवास पर मनाएंगे। अब तक के तय कार्यक्रम के मुताबिक इस खास मौके पर वडनगर के हटकेश्वर मंदिर में खास पूजा का आयोजन भी किया गया है, जिसमें सुंदरकांड पाठ से लेकर शिव आराधना होगी। इस खास मौके पर वहां एक भंडारे का आयोजन भी किया गया है। 18 जून का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेहद खास है। उनकी माता हीराबा का 100वां जन्मदिन है 18 जून को, और साथ ही उस दिन यहाँ पावागढ़ की पहाड़ियों में स्थित महाकाली मंदिर की जो भव्यता है, उसको जो पुनर्स्थापित करने का संकल्प था उनका, उसे वो पूरा करेंगे। आपको बता दें कि सुबह सुबह सबसे पहले वो अपनी माँ हीराबा का आशीर्वाद लेंगे, उनका अभिवादन करेंगे, और उसके बाद सीधे वो जो जगत जननी माँ है, महाकाली माँ, उसके मंदिर पहुँचेंगे और सैकड़ों वर्षों बाद जो खंडित शिखर जिसका पुनर्निर्माण हुआ है मंदिर के, उस पर ध्वजा फहरा करके वो उसके भव्य गौरव को एक बार फिर से पुनर्स्थापित करेंगे। 1525 फीट की ऊंची पहाड़ी पर पावागढ़ में बना काली माता का ये मंदिर मां के शक्तिपीठों में से एक है। गुजरात की प्राचीन राजधानी चांपानेर के पास मौजूद ये मंदिर बड़ोदरा शहर से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है। चारों तरफ गहरी खाइयों वाले इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी बेहद चुनौती भरा काम था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर इस मंदिर के निर्माण के लिए सबसे पहले मंदिर तक एक अलग रोपवे का निर्माण किया गया, जिसके बाद उसी रोपवे के जरिए मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए जरूरी सामान पहुंचाया जा सका। हालांकि मंदिर निर्माण के लिए बना ये रोपवे आम श्रद्धालुओं के लिए नहीं है। उनके लिए सरकार ने यहाँ अलग रोपवे की सुविधा उपलब्ध करवाई है, जिसके जरिए अब पहाड़ी तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब रोपवे से उतरने के बाद लगभग 580 सीढ़ियां चढ़ने के बाद ही माता के दर्शन किए जा सकेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी भी रोपवे के जरिए ही मंदिर तक पहुंचेंगे। पावागढ़ मंदिर के रिनोवेशन के लिए काफी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा यहाँ पे जो आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स हैं उनको। आपको बता दें कि एक रोपवे बना हुआ है जिसके जरिए आप ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन ये भी एक ऐसे स्थान पे पहुंचता है जहां से करीब आपको 500 के ऊपर सीढ़ी चढ़ के मंदिर तक जाना होता है। और ऐसे में पूरा साजो सामान बनाने के लिए मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे एक पूरा नया रोपवे लगाया गया। ये जो आपको दिख रहा है, इसके बगल में जिस रोपवे से हम जा रहे हैं उसके बगल में ये पैसेंजर रोपवे और इसके बगल में ये कैरियज का एक पूरा रोपवे बनाया गया। ये जो रोपवे है ये जहां से माची का जो पॉइंट है वहां से शुरू करके ये रोपवे जो है ये रोपवे ऊपर बिल्कुल मंदिर तक, ये जहां पे खत्म होगा पैसेंजर रोपवे, इसके भी आगे 510 स्टेप जहां है उसके ऊपर इस रोपवे को बनाया गया है, ताकि सामान जो है वो सारा का सारा जो है वो आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सके। प्रधानमंत्री मोदी देश के पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिसे सदियों बाद पावागढ़ के इस शक्तिपीठ में महाकाली मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने का मौका मिलेगा, क्योंकि कहा जाता है कि सन 1540 ईस्वी में मोहम्मद बेगड़ा ने इस मंदिर पर हमला करके इस मंदिर के शिखर को खंडित कर दिया था। हालांकि इस मंदिर के एक पंडित की सूझबूझ से मोहम्मद बेगड़ा इस मंदिर को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन जैसा कि हिंदू धर्म की मान्यता है कि खंडित शिखर पर ध्वजा नहीं लहराई जाती, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इस मंदिर के पुनरुद्धार का संकल्प लिया था। और अब जबकि प्रधानमंत्री का संकल्प सिद्ध हो चुका है, तो 18 तारीख को प्रधानमंत्री यहां ध्वजा फहराकर इस मंदिर का गौरव दोबारा स्थापित करेंगे।
माता हीराबा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर विशेष प्रभाव है, उनसे काफी ज्यादा प्रभावित हैं। बताया जाता है कि जो इतना लंबा पॉलिटिकल कैरियर है बेदाग छवि वाला, उसके पीछे भी माता हीराबा की सीख है जो मुख्यमंत्री बनते वक्त उन्होंने नरेंद्र मोदी को दी थी। चाहे कोई भी ओकेजन हो, जब वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने गए सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लिया, जब प्रधानमंत्री बनकर वो दिल्ली गए तब भी सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेकर के यहाँ से निकले। हर ओकेजन पर जब उनका जन्मदिन होता है तब भी वो आते हैं माँ का आशीर्वाद लेने। और इस बार आप देखिए जब वो भारत को एक नई पहचान देने के जो प्रतिज्ञा है उनकी, उसमें कार्यरत हैं। माता का 100वां जन्मदिन है, क्या सहयोग है, और उस पर वो उनका आशीर्वाद लेकर के अपने दिन की शुरुआत करेंगे। मां महाकाली का ये शक्तिपीठ पूरी तरह से रेनोवेट किया जा चुका है। मंदिर के शिखर को भी सोने से बनाया गया है और ये दिव्य संयोग ही है कि जीवन में मां को सर्वोच्च मानने वाले पीएम माता के इस मंदिर पर ध्वजारोहण भी उसी रोज करेंगे जिस दिन खुद प्रधानमंत्री मोदी को जन्म देने वाली मां का 100वां जन्म दिवस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।